नमस्कार, मिड के बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं पल्लवी। बाजार ऑलमोस्ट अब फ्लैट है, निचले स्तरों से कुछ रिकवरी देखने को मिली है। तेज गिरावट के बाद फिलहाल निफ्टी ऑलमोस्ट 8179 पर ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट फ्लैट है बाजार। मिड कैप्स में हालांकि असर आज हरा निशान ही देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 1.4% की बढ़त देखने को मिली है। मिड कैप इंडेक्स के कुछ गेनर्स पर भी नजर डाल लेते हैं, आज कहां पर बाइंग देखने को मिल रही है। हालांकि आज यूएस फेड हाइक के बाद हमने देखा था गिरावट के साथ बाजार खुला था। मिड कैप्स अभी भी हरे निशान में है। मिड कैप के कुछ गेनर्स, इसमें हिंदुस्तान जिंक ऑलमोस्ट 4% की बढ़त यहां पर देखने को मिली है। आईजीएल जस्टाइल में भी 3% तक का मूव देखने को मिला है। ओबेरॉय रियलिटी 3% ऊपर है। रिलायंस कैपिटल, एक्साइड इंडस्ट्रीज, एम&एम फाइनेंशियल, एम्फेसिस जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर 2 से 3% तक का मूव है। लेकिन गिरावट में आज मेटल स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को ऑलमोस्ट 6% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा एमएफएसएल में भी 2% की कमजोरी है। बजाज फिनसर्व, कैस्ट्रॉल, पीएमआई इंडिया जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर 2 से 3% तक की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन एक बार आपको तरीका बता दें, आपको भी किसी शेयर पर अगर राय जानी है हमारे एक्सपर्ट से तो बेहद आसान तरीका है। आप सवाल पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक के जरिए जुड़ें, अपने सवाल पूछें। टोल फ्री नंबर आपके सामने है 1800-180-3545 या फिर आप लैंडलाइन पर कॉल करके सवाल पूछें 0120-425-8237। व्हाट्सएप के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं हमसे। अपने स्टॉक पर भाव के साथ मैसेज करें इस पर्टिकुलर नंबर पर और अपने सवाल पूछें। श्योर, मूविंग ऑन। आज के पहले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट भी मौजूद हैं, मिस्टर चोकालिंगम और सुमित जैन भी हैं। वेलकम बोथ गेस्ट। बट पहले कॉलर है हमारे साथ में मिस्टर पुनीत फ्रॉम मुंबई। मिस्टर चोकालिंगम, उनका सवाल है रोल्टा इंडिया पर। 700 ऑड शेयर्स उन्होंने लिए हुए हैं। उनके पोजीशन में 73.5 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। हालांकि उनका क्वेश्चन इज नॉट दैट क्लियर, बट रोल्टा इंडिया गोइंग फॉरवर्ड कितना अच्छा बेट है और यहाँ से आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उनको? द करंट मार्केट प्राइस इज 68.40। Certainly, in my view, he made a mistake. एक गलती है ये स्टॉक पे, because balance sheet comfort is not there at all. So if he is losing heavily, he can wait for any tactical rise and then he can exit the stock. तो रोल्टा इंडिया में आपको सलाह दी गई है। फिलहाल आज के सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैट है। हालांकि आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा मूव आज देखने को मिल रहा है। अगले दर्शक फोन लाइन पर है आबिद सबीर पुणे से। आबिद जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? गुड आफ्टरनून मैडम। एपटेक पड़ा हुआ है 100 और हम लोगों ने लिया था 200 रुपए पे, लेकिन अभी वो नीचे ही जा रहा है, वो ऊपर आ ही नहीं रहा। कितना टाइम दे सकते हैं, कब तक बने रह सकते हैं इसमें? टाइम का तो ऐसा कोई टेंशन नहीं, लॉन्ग टर्म का व्यू है उसके अंदर, लेकिन वो बहुत तेजी से गिरा है नीचे। क्वांटिटी है 100-200 पर खरीदा है, 167 पर ट्रेड हो रहा है। फिलहाल सुमित क्या करना चाहिए एपटेक में? टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, लंबे समय के लिए रख सकते हैं, क्या करें? जी, एक तो सबसे पहले तो इन्होंने जो स्टॉक लिया वो काफ़ी एक हाई लेवल पे लिया है। फिलहाल वहाँ से करेक्ट होकर के स्टॉक करीब एक 150-155 के रेंज में एक बेस बनाता दिखाई पड़ रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ से इन्हें ऐसा करना चाहिए कि ये स्टॉक को होल्ड करें, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें 152 के नीचे, और यहाँ पर इन्हें एक एग्जिट होने का मौका मिल सकता है। करीब करीब 208 से 210 का लेवल दिखे तो ये एग्जिट हो जाए स्टॉक से। श्योर, मूविंग ऑन। अगले कॉलर है हमारे साथ में मिस्टर संदीप फ्रॉम नवी मुंबई। नमस्कार संदीप जी, आपका सवाल पूछिए। मैंने आईडीएफसी बैंक लिया है, 500 शेयर हैं एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 48 रुपीज। ओके एंड मेरा जो जी बिल्कुल, आप क्या जानना चाहेंगे इसके बारे में? तो ये बता दीजिए कि 1 से 2 साल का नजरिया क्या होना चाहिए, और मैं अभी प्रॉफिट में हूँ तो क्या मैं अभी इस समय प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ क्या? बट आई हैव अ लॉन्ग होराइजन ऑफ मिनिमम 1 ईयर। श्योर, बिल्कुल आप जी बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट मिस्टर चोकालिंगम 648 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। 1 से 2 साल का उनका नजरिया है। 64 इज द करंट मार्केट प्राइस। अगर 1 साल का परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक हैज बिन राइजिंग फ्रॉम 43 ऑड लेवल्स, और यहाँ पे 80 का भी एक स्तर ये स्टॉक ने दिखाया था। बट यहाँ से लेकर आपको क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड कौन कौन से लेवल से स्टॉक दिखा सकता है? Definitely. He is saying that 1-2 year he can wait, so therefore he can definitely hold on to the stock because asset quality is one of the best in the industry, and in terms of price to adjusted book value also it is still cheaper than bank like Punjab National Bank and Bank of Baroda. So therefore he can hold it for another 1 year and probably he will get at least minimum 10 to 15% from this level.
अगले दर्शक के फोन लाइन पर हमारे साथ एसके गर्ग दिल्ली से जुड़े हैं। मिस्टर गर्ग, गुड आफ्टरनून। बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम, मेरे पास अपोलो हॉस्पिटल शेयर थे और वो शेयर थे अपोलो हॉस्पिटल के मोर देन 1300 रुपीज पर शेयर, ठीक है। एवरेज प्राइस था। और मैंने कल सवाल डाला था कि मैं इसको क्या करूं, होल्ड करूं कि रखूं, क्योंकि ये ठीक है। लगातार गिर रहा है। फिर मैंने 1250 में बेच दी। अब मैं दोबारा खरीदना चाहता हूं, अच्छा, तो व्हाट शुड बी द बॉटम आउट रेट, क्या प्राइस होगा जिसपे मैं ठीक खरीद सकता हूं दोबारा इसे? ऑलराइट। सुमित, आपने पूरा सवाल सुना। 1300 इनका एवरेज बाइंग प्राइस था, नुकसान हो रहा था, 1250 में इन्होंने एग्जिट किया है। दोबारा अगर ये इसमें एंटर करना चाहें तो व्हाट शुड बी द करेक्ट लेवल, बॉटम क्या देख रहे हैं आप अपोलो हॉस्पिटल्स में? सबसे पहले तो इन्हें एक बधाई के ये हकदार हैं, क्योंकि एक बार जब कोई भी स्टॉक जब हम खरीदते हैं उसमें पैसा लगाते हैं और जब वो स्टॉक चलता सुमित, नहीं है आपको तो यहाँ पर रोकना चाहेंगे। निवेशक बजाज उसके- ऑटो की 400 सीसी बाइक लॉन्च हो चुकी है, तो ऑफिशियल डेब्यू करने जा रही है बजाज प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में। कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं बजाज डोमिनार 400 की, जो कि एक नई फ्लैगशिप ऑफरिंग है बजाज ऑटो की तरफ से। आज अपना ऑफिशियल डेब्यू कर रही है प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट के अंदर। इसका सीधा मुकाबला केटीएम ड्यूक 200, रॉयल एनफील्ड जैसी बाइक्स के साथ होगा। कीमतों को लेकर अभी तक अनाउंसमेंट आना बाकी है। तो जो बाइक है प्रीमियम सेगमेंट में होगी रॉयल एनफील्ड 350, महिंद्रा मोजो, केटीएम ड्यूक 200, जो प्रीमियम सेगमेंट की बाइक्स हैं उसके साथ इसका सीधा मुकाबला होगा। Members of the press, please settle down. There will be time for a photo opportunity with Mr. Rajiv Bajaj, Managing Director, Bajaj Auto Limited. Members of the press, we request you to settle down. We will have ample opportunities for photographs. We request you to please settle down so that we can continue with the event. Thank you. तो प्रीमियम सेगमेंट की ये बाइक है डोमिनार 400 सीसी, इसमें इंजन होगा। जो प्राइमली इसका सेगमेंट जिसको ये टारगेट कर रहे हैं लॉन्ग राइडिंग, लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग, यानी के लिए जो एडवेंचर बाइकर्स होते हैं उनके लिए ये खास तौर पर केटर करेगा। बजाज ऑटो ऑलमोस्ट 1% की बढ़त आज दिन के उच्चतम स्तर पर है। क्विक रिएक्शन चोकलिंगम आपसे लेंगे। एक इनफैक्ट देखा जाए तो नीश सेगमेंट है प्रीमियम बाइक्स का, उसके अंदर ये लॉन्च आज हुआ है डोमिनार 400 सीसी बाइक का। कितना बड़ा ये ट्रिगर हो सकता है कंपनी के लिए आने वाले समय में, क्योंकि एक तरफ हमने कई टू व्हीलर सेगमेंट की कंपनियों से बात की थी डीमोनेटाइजेशन के बाद, और सबकी अलग अलग राय थी कि कुछ कह सकते हैं कि रूरल स्पेस से थोड़ा डिमांड में असर दिख रहा है नोटबंदी का। लेकिन अब प्रीमियम सेगमेंट में इस तरह की बाइक का लॉन्च, और बजाज ने साफ किया भी था कुछ समय पहले कि लॉन्चेस पर कोई असर इसका नहीं होगा। जिस तरीके से वो लॉन्च प्लान कर रहे हैं वो वैसे ही रहेंगे। इस लॉन्च पर आपका एक रिएक्शन चाहेंगे? Certainly, a quarter a lot of problem will be there because of the demonetization. Of course, the premium brand mostly will be addressed to the urban market, but then Honda has already captured 1/4 of the market share in the two-wheeler industry. So the competition is going to be a little tough, but certainly the stock also not performed well. So those who want to buy for next 1-2 years, they can buy. But otherwise, one can wait for December results before buying any two-wheeler stock. तो नए जो Q3 के नंबर्स होंगे उसके पर भी ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग आप पोजीशंस बना सकते हैं। इससे पहले एक दर्शक से हम बात कर रहे थे, अपोलो हॉस्पिटल्स पर चर्चा हो रही थी। सुमित, क्या सलाह रहेगी आपकी अपोलो हॉस्पिटल्स पर? ऑलरेडी 1250 पर वो एग्जिट कर चुके हैं। फर्दर बाइंग के लिए अभी कौन सा लेवल सही होगा? जी, जैसे कि मैं कह रहा था कि हर एक निवेशक अपना स्टॉप लॉस नहीं हिट करते। इन्होंने अच्छा काम किया है, एक जब इनका स्टॉक नहीं चला और इन्होंने अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अभी अगर ये नीचे आए तो एक 1170 से 1180 का एक स्तर है जहां पर ये बॉटम बना सकता है स्टॉक, तो वहां पर ये निवेश कर सकते हैं। और उस ट्रेड के लिए एक 1140 के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें। मेरे ख्याल से इन्हें अच्छा मुनाफा हो सकता है।
जी बिल्कुल। इनफैक्ट मूविंग ऑन, अगले कॉलर है हमारे साथ में मिस्टर मिहिर फ्रॉम भावनगर। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। मिस्टर मिहिर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, इनफैक्ट उनका सवाल ले लेते हैं। मिस्टर चोकालिंगम, जो उन्होंने जो डिटेल्स हमारे साथ में शेयर की है वो टाटा ग्लोबल, इनफैक्ट टाटा कॉफी पर है। 500 ऑड शेयर्स उनका पोजीशन है, 124 ऑड लेवल्स, 114 इज अ करंट मार्केट प्राइस। और यहाँ से लेकर फंडामेंटली आपको क्या लगता है कि ये सेगमेंट में से टाटा कॉफी स्पेशली कैसे परफॉर्म करेगा? Tata Coffee problem is that the Indian company gains when coffee price goes up, but its subsidiary 8 O'Clock Coffee loses the margin because coffee is the input for that company. So therefore it's a bit, and if you see the consolidated profit, a substantial profit comes from the subsidiary also. So therefore impact of coffee price rise is almost neutral for the company, and otherwise there is no strong growth for the company for the last 3 years. So therefore he can hold on, and if it goes up to say 120, 125 level, he can sell and exit the stock. चलिए अगले दर्शक से बात करते हैं। फोन लाइन पर केतन परमार हैं जो कि मुंबई से जुड़े हैं। केतन जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार, मेरा सवाल यह है कि मैंने एक हिंडाल्को 190 शेयर क्वांटिटी है। ठीक है, किस भाव पे खरीदा है आपने हिंडाल्को? 179.69 के रेट पे। तो आप नुकसान हो रहा है, अभी क्या करना चाह रहे हैं इसमें? वही मैं सजेशन लेना चाहता हूँ कि मतलब क्या करना चाहिए हिंडाल्को में। कंपनी तो गुड कंपनी। ठीक है, तो मुझे पता करना था कि क्या टारगेट्स हैं इसके नेक्स्ट 3 to 4 मंथ के लिए या 6 मंथ के लिए। ओके ठीक है, क्योंकि नजरिया 3 to 4 मंथ्स का है। सुमित क्या सलाह देंगे? जैसे उन्होंने खुद का फंडामेंटली कंपनी के स्ट्रांग है, लेकिन टेक्निकल्स क्या कहते हैं? 3 से 4 महीने में क्या स्टॉप लॉस लगाएं और क्या लक्ष्य आप देख रहे हैं हिंडाल्को में? जी, दो चीज़ें हैं हिंडाल्को में। सबसे पहले तो 180 181 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस जोन है, एंड सेकेंडली जो मैं ऑप्शंस का जो डेरिवेटिव्स डेटा देख रहा हूँ उस हिसाब से 180 के कॉल के ऊपर जो एक 30 लाख शेयर की जो राइटिंग हुई है उस हिसाब से काफ़ी मुश्किल नज़र पड़ रहा है कि यहाँ 180 181 ये का जोन जो है ये स्टॉक पार करे। मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि ये एक 169 170 का एक स्टॉप लॉस लगा करके स्टॉक को होल्ड करें। यहाँ से इनफैक्ट अगर 169 169 के लेवल पे अगर स्टॉक सपोर्ट लेता है तो यहाँ से बाय करें, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि एक मेटल सेक्टर में काफ़ी एक तेज़ी का माहौल बना हुआ है, तो बाय ऑन टिप्स भी कर सकते हैं। तो एक 169 170 के आसपास ये बाय करें स्टॉक को, और फिर अपना जो स्टॉप लॉस है वो 162 के नीचे लगा करके होल्ड करें स्टॉक को। Sure, hold on to your investments in Hindalco at the level of 162 with the stop loss. ऐसे सुमित की राय है। मूविंग ऑन, अगले कॉलर है हमारे साथ में मिस्टर मनीष फ्रॉम दिल्ली। नमस्कार मनीष जी, आपका सवाल पूछिए। कैमलिन फाइनेंस से हैं। मनीष, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हेलो हेलो जी 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 बिल्कुल, आपका सवाल। 7,000 शेयर है मेरे पे कैमलिन फाइनेंस के 100 रुपए पे। मेरा नजरिया 3 से 5 साल के लिए है। चौकेलिंगम जी से मेरे को सलाह चाहिए। ऑल राइट, बिल्कुल आप श्योर बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं फंडामेंटली एज वेल। कैमलिन फाइन साइंस, आपको क्या लगता है कि कितना बेटर है? क्वांटिटी काफी हाई है उनकी, 7,000 ऑड शेयर्स एट 100 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। 102 इज द करंट मार्केट प्राइस। लास्ट वीक की खबर भी थी कि फेयरफैक्स इज इन एडवांस टॉक्स टू बाय कंट्रोलिंग स्टेक इन कैमलिन फाइन साइंस, बट दैट वाज लार्जली नॉट रिपोर्ट बाय द कंपनी एज वेल। बट आपको क्या लगता है कि कितना बेटर बेट है 3 से 4 साल के लिए? 3 to 4 years, definitely, the company should come back to normal profit. Last 2-3 quarters, last 2-3 quarters it has been impacted, but the management is good and it has got a good balance sheet also, and I am sure they would be able to turn around the operations in Europe and come back to normal growth in the next 3 to 4 quarters. So therefore, he can hold on Camlin Life Sciences.